कहानी की शुरुआत जर्मनी में मौजूद आइगर पहाड़ से होती है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब तक कोई भी क्लाइंबर इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कई क्लाइंबर कोशिश कर चुके हैं, जिनमें कार्ल और मैक्स नाम के 2 क्लाइंबर भी शामिल थे। उन्होंने नॉर्थ फेस से चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन रास्ते में गायब हो गए। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे के बाद जर्मन सरकार ने इस पहाड़ पर चढ़ाई करना पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन 1963 के ओलंपिक करीब आ रहे थे, इसलिए वहां के युवाओं का मानना था कि आइगर की चोटी पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति ओलंपिक का हीरो माना जाएगा। इसी दौरान बर्लिन के न्यूज रूम में कुछ पत्रकार चर्चा कर रहे होते हैं कि आइगर की चोटी पर चढ़ने वाला पहला इंसान जर्मन ही होना चाहिए। तभी एक पत्रकार बताता है कि उसने एंडी और टोनी नाम के 2 बेहतरीन क्लाइंबर्स के बारे में सुना है। अगर उनसे संपर्क किया जाए तो अखबार की हेडलाइंस बन सकती हैं। इसी मीटिंग में लुई नाम की एक फोटोग्राफर भी बैठी होती है, जो बचपन से टोनी और एंडी को जानती है। एडिटर इन चीफ लुई को उन दोनों से बात करने के लिए भेजता है। अगला सीन माउंट ब्रिगेड ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां टोनी और एंडी टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कर्फ्यू तोड़ने की सजा दी गई होती है। जब ये दोनों घर लौटते हैं तो देखते हैं कि लुई बाहर उनका इंतजार कर रही है। एंडी बेहद खुश होकर उसे गले लगा लेता है। लुई फिर टोनी से मिलती है और पता चलता है कि दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन लुई नौकरी की वजह से गांव छोड़कर शहर चली गई थी। तीनों एक बार में जाते हैं, जहां लुई बताती है कि ओलंपिक करीब आ रहे हैं और कई क्लाइंबर इस पहाड़ पर चढ़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। वह चाहती है कि टोनी और एंडी ही यह काम सबसे पहले करें, ताकि पूरा जर्मनी उनकी काबिलियत को सम्मान दे। एंडी तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन टोनी मना कर देता है। वह कार्ल और मैक्स की मौत का जिक्र करते हुए कहता है कि यह पहाड़ बहुत खतरनाक है। लेकिन अगले ही दिन टोनी का मन बदल जाता है और वह भी चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों छुट्टी मांगने ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन ऑफिसर छुट्टी देने से साफ मना कर देता है। दोनों चढ़ाई करने का पक्का इरादा कर चुके थे, इसलिए वे नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और साइकिल से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, जो उनके गांव से लगभग 700 किलोमीटर दूर था। उधर लुई और उसका बॉस 2 ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स के आइगर पर चढ़ाई करने की खबर सुनकर उनका इंटरव्यू लेने स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और एक फर्स्ट क्लास होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ टोनी और एंडी 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं और देखते हैं कि कई प्रोफेशनल क्लाइंबर पहले से ही वहां मौजूद हैं। दोनों अपना टेंट लगाते हैं और शाम को ऑस्ट्रियन क्लाइंबर एंड और विल्ली से मिलते हैं। अगली सुबह टोनी और एंडी चढ़ाई की तैयारी करने लगते हैं और प्लान बनाते हैं कि पहले कुछ खाना और जरूरी सामान लेकर पहाड़ पर जाकर सुरक्षित जगह पर रखाएंगे। नीचे वापस आने पर वे देखते हैं कि लुई और उसका बॉस क्लाइंबर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं। लुई टोनी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने पहले आने से मना किया था। एडिटर दोनों को डिनर पर बुलाता है। जाते समय टोनी लुई को अपनी वो डायरी देता है जिसमें वह हर चढ़ाई का अनुभव लिखता था। वह कहता है कि इस बार उसकी वापसी तय नहीं है, और अगर उसे कुछ हो गया तो कम से कम उसकी यादें तो बची रहें। लुई वादा करती है कि वह उसके लौटने का इंतजार करेगी। रात के बीच टोनी एंडी को उठाकर कहता है कि मौसम साफ है, यही सबसे अच्छा मौका है। दोनों चढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रियन क्लाइंबर भी उनके पीछे चढ़ने लगते हैं। 2 मीटर की ऊंचाई पर एंडी पिटन लगा रहा होता है। तभी पत्थर टूटकर नीचे गिरते हैं और एक पत्थर ऑस्ट्रियन क्लाइंबर हेनरी के सिर पर लग जाता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आगे चढ़ाई में रास्ता नहीं मिलता, इसलिए एंडी जोखिम उठाकर रस्सी से लटककर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचता है और वहां रस्सी बांधकर नया रास्ता बना देता है। टोनी सुझाव देता है कि रस्सी वहीं छोड़ दी जाए, ताकि अगर लौटना पड़े तो नीचे उतर सकें। लेकिन एंडी को भरोसा होता है कि वे चोटी तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो रस्सी निकाल लेता है। 311 मीटर पर रात होने पर सभी एक संकरी सी क्लिफ में रुकते हैं। अगली सुबह घना कोहरा और ठंड शुरू हो जाती है। विली की हालत बिगड़ रही होती है। ऊपर चढ़ते समय उसे चक्कर आता है और वह फिसल जाता है। उसका पैर चट्टान में फंसकर टूट जाता है। अब चारों का चोटी तक पहुंचना असंभव हो चुका था। टोनी फैसला करता है कि वे विल्ली को नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि ऊपर रहना उसकी जान के लिए खतरा था। शाम तक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है।
अगली सुबह भी मौसम खराब रहता है और पूरा दिन लगाकर भी वे कुछ ही मीटर नीचे आ पाते हैं। सामान भी खत्म होने लगता है। लुई दूरबीन से सब देख रही होती है और चिंतित होकर आइगर स्टेशन पहुंच जाती है, जहां से वह टोनी और एंडी को आवाज लगाती है। वे उसकी आवाज सुन लेते हैं। अब उन्हें उसी रास्ते से नीचे उतरना था, लेकिन वहां रस्सी नहीं थी, वही रस्सी जो एंडी ने निकाल दी थी। एंडी दोबारा रस्सी बांधने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड और बर्फ के कारण ग्रिप नहीं बन पाती। तभी अचानक इवलांच आता है, जो एंडी और ऑस्ट्रियन क्लाइंबर को अपनी चपेट में ले लेता है। ऑस्ट्रियन वहीं मर जाता है और एंडी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आते ही वह ऊपर चढ़ता है और देखता है कि पिटन ढीला पड़ चुका है। वह समझ जाता है कि रस्सी कभी भी टूट सकती है। टोनी की जान बचाने के लिए वह खुद रस्सी काट देता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। टोनी अकेला, टूटा हुआ और थका हुआ रह जाता है। ठंड से बचने के लिए वह अपना स्लीपिंग बैग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बैग नीचे गिर जाता है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह मदद के लिए चिल्लाता है। लुई उसकी आवाज सुन लेती है और रेस्क्यू टीम को बुलाती है। तूफान रुकने तक इंतजार किया जाता है। पूरी रात वह लुई से कहता है कि वह मरना नहीं चाहता। लुई कहती है कि हम सुबह तुम्हें बचा लेंगे, और खुद भी तूफान में बैठी रहती है। सुबह तूफान थम जाता है। रेस्क्यू टीम रस्सी नीचे फेंकने को कहती है, लेकिन टोनी के पास लंबी रस्सी नहीं होती। वह दांतों से रस्सी खोलकर 2 रस्सियां जोड़ता है, लेकिन फिर भी लंबाई कम पड़ जाती है। टोनी धीरे धीरे नीचे उतरता है। लुई उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कुछ मीटर नीचे पहुंचते ही रस्सी की गांठ उसके हुक में फंस जाती है। ठंड से जमी हुई उसकी बॉडी में ताकत नहीं बची होती और वह गांठ नहीं निकाल पाता। लुई उसे हिम्मत देती रहती है, लेकिन टोनी कहता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, और थोड़ी देर बाद वह लुई के सामने ही अपनी आखिरी सांस ले देता है। लुई टूट जाती है, क्योंकि वह टोनी से प्यार करती थी और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। अंत में बताया जाता है कि लुई अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आती है और वहीं फोटोग्राफी का काम शुरू कर देती है। 1903 में ऑस्ट्रियन और जर्मन क्लाइंबर्स ने मिलकर उसी रास्ते से आइगर की चोटी को फतेह किया जो टोनी और एंडी ने बनाया था। इसी के साथ इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म खत्म होती है।